आई होप आपने मैं शायद मेरा सोचना मेरी थिंकिंग सही होगी कि जो हमने अभी प्रोजेक्ट बनाया था आपने प्रॉपर बनाया होगा। उसको 2-3 बार आपने रिवाइज़ किए मतलब आपने 2-3 बार रिवाइज़ मतलब प्रैक्टिस की होगी। आपने और भी चीज़ें देखी होंगी। आई होप मैं ऐसा सोच रहा हूँ, शायद मैं कहीं गलत भी हो सकता हूँ, पर देखो गलत अगर हूँ, तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों को डेव बनना है, आपको घिसना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं आप? ये तो अभी शुरुआत है, अभी आपने मैं आपको ओपन करके बता दूँ अगर आप अगर ऐसा बना बना पा रहे हैं अपने सोच-सोच के अगर आपने कोई इसको देखकर ही कुछ अपना अलग से कुछ बनाया, आपने और कार्ड सेट किए, आपने और सेक्शन ऐड किया, आपने और एक्सपेरिमेंट किया, आप उतना अच्छा एनहांस करेंगे। देखो डिज़ाइनिंग का मतलब क्या होता है प्रैक्टिस क एक वो शायद एक पुरानी कहावत है ना, पत्थर आवत जात है, रस्सी जुड़मत होत सुजान। मतलब कि देखो जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे, जितनी अच्छी चीज़ें करोगे, आपका ही फाउंडेशन मजबूत होगा, आपका ही फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा। आपका ही फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा, है ना? मेरा तो मैं तो सीधा फंडे वाला इंसान हूँ, सीधा फंडामेंटल रखता हूँ अपने लाइफ़ में कि हर चीज़ में जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, आप उतने अच्छे आदमी रहोगे। याद रखना, पत्थर पे परत निशान, रस्सी आवत जात है। तो समझ रहे हो? देखो अब भाई पत्थर भी गिर सकता है, आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे देखो शायद आपने माझी जी का नाम सुना होगा जिन्होंने पहाड़ खोदकर रास्ता बना दिया था। भाई रोज़ ही तो करते थे वो, प्रैक्टिस किया, अच्छा काम किया उन्होंने, एप्रिशिएट किया लोगों ने। तो बस इतना ही समझाने का मतलब था मेरा। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर आपको बताया था, इनलाइन ब्लॉक बताया था, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स बताया था। आज हम पढ़ेंगे ग्रिड के बारे में। देखो एक ग्रिड प्रॉपर्टी होती है रिस्पॉन्सिवनेस डिज़ाइन बनाने के लिए। फ्लेक्स प्रॉपर्टी भी होती है। मैं आपको डिस्प्ले, फ्लेक्स और ग्रिड में भी अंतर बताऊँगा। तो अभी हम आज क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ग्रिड के बारे में। ग्रिड प्रॉपर्टी, ग्रिड प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी और मीडिया क्वेरी के बारे में। मीडिया क्वेरी क्या होती है? ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए काम आती है। हमारा किस डिवाइस पे कैसा डिज़ाइन दिखना चाहिए, मतलब कि हमारा मोबाइल डिवाइस पे प्रॉपर एक रो में दिखना चाहिए या प्रॉपर कॉलम में दिखना चाहिए, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं ग्रिड क्या होता है। देखो ग्रिड में हम 3 चीज़ें देते हैं। ग्रिड में अगर मैं ऐसे कोई प्रॉपर्टी दूँगा ना, ऐसे कि मैं लिख दूँ डिस्प्ले ग्रिड, मैं लिख दूँ मतलब कि मैं ग्रिड के बारे में बता देता हूँ, मैं ऐसे लिखूँगा। अगर मैं कहीं ऐसे लिख दूँ और रिपीट लिख दूँ, रिपीट, तो मतलब और मैं ऐसे लिख दूँ, बहुत सारी प्र देखो मैं वैसे अगर देखा जाए तो यही प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। मैं यहाँ 200 पिक्सल, 200 पिक्सल, 200 पिक्सल भी कर देंगे। उसको मैं बोलूँगा कि मेरा कॉलम जो डिस्प्ले है मेरी जहाँ पे मैं देना चाह रहा हूँ उसको आप क्या करो, आप उसको 3 कॉलम में डिवाइड कर दो, पर उनकी सबकी क्या होनी चाहिए, ब्रेड्थ 200 पिक्सल, 200 पिक्सल, 200 पिक्सल। बट मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ शॉर्ट-हैंड नोटेशन लिखा, मैंने कहा आप मेरे कॉलम को 4 में डिवाइड कर दो, 4 कॉलम बना दो और उनकी हाइट क्या होनी चाहिए, सबकी 1 एफआर कर दो। 1 एफआर एक यूनिट होती है, मतलब सबकी सेम हाइट कर दो। ओ सॉरी सेम ब्रेड्थ कर दो, सॉरी सेम ब्रेड्थ कर दो। तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं एक H1 टैग बना लेता हूँ। क्या कर रहा हूँ भाई? एक मैं H1 टैग बना लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ ग्रिड, यहाँ लिख देता हूँ मैं ग्रिड, कॉलम, ग्रिड, कॉलम एंड मीडिया क्वेरी, ठीक है? एंड मीडिया क्वेरी, एंड मीडिया क्वेरी, एंड मीडिया क्वेरी। अब देखना, ये मान लो कि अब जो मैंने टॉपिक पढ़ाए थे ना आपको, मार्जिन, पैडिंग, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, इनलाइन ब्लॉक, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इनको कहीं पेपर वेपर मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं फिर बता दूं। बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स लगाने से क्या होता है, हमारा कंटेंट में पैडिंग बाहर नहीं जाती, हमारी कंटेंट उतनी ही ब्रेथ को यूज करती है, प्रॉपर ब्रेथ को यूज करती है, कंटेंट से बाहर नहीं जाती। अगर हम बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स नहीं लगाएंगे तो वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है। अगर हम माइनस में पैडिंग देंगे तो वो हमारी कंटेंट से मतलब बॉर्डर से बाहर जा सकती है, इसलिए हम पैडिंग को माइनस में नहीं देते। हाँ, बॉर्डर मार्जिन को हम माइनस में दे सकते हैं, क्योंकि कंटेंट से बाहर से काम करती है और उसे ब्राउज़र अलाउ भी करता है, ठीक है? इनलाइन ब्लॉक क्या करता है? इनलाइन ब्लॉक सारी चीज़ों को इनलाइन बना देता है, बट हम इनलाइन ब्लॉक इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम प्रॉपर उसमें ब्रेथ और हाइट सेट कर पाते हैं। सिर्फ इनलाइन में, अब मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, हम इनलाइन में प्रॉपर ब्रेथ सेट नहीं कर पा रहे थे, ठीक? अब मुझे बार-बार बताने की शायद लगता है नीड नहीं पड़ेगी, मैं आपको जब तक ये मोस्टली मान लो सीएसएस खत्म हो चुकी है, एक आध दो छोटे-छोटे से आपके लेक्चर बचे हुए हैं, मतलब कि छोटे-छोटे से पार्ट है, 10-10 मिनट के हैं, है ना? मैंने आपको प्रोजेक्ट भी बनवा दिया और इसी के साथ अभी एक और प्रोजेक्ट बनवाऊँगा मैं। इसी के साथ अभी एक और प्रोजेक्ट बनवाऊँगा आपको मैं, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ सिंपल सा आया, अभी मैं कुछ नहीं करूँगा, तो मैंने अभी यहाँ गया, यहाँ मैं लिखता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, इसको बना रहने दो। नहीं, इसको कॉपी कर लेता हूँ, जिससे कि आपके पास चीज़ों को पता हो।
है ना। इसमें कमेंट अलग तरीके से होता है, ऐसे कमेंट होता है इसमें, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ आप इसके अंदर लिख देता हूँ आप जो 4 देख रहे हैं वो एक्चुअली में वर्क कर रहा है हमारे डिज़ाइन में। उसने 4 कॉलम 4 कॉलम 4 कॉलम 4 कॉलम क्रिएट कर दिए हैं और 1 FR वृत्त की एक यूनिट है जो कि सबकी वृत्त सेम होगी। ओके, मैं यहाँ से तोड़ देता हूँ, आप प्रॉपर देखेगा। अब मैं क्या करूँगा भाई, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, H1 में जाता हूँ H1 में जाता हूँ, टेक्स्ट अलाइन पहले सेंटर कर देता हूँ फट से, बैकग्राउंड कर देता हूँ ब्लॉक, बैकग्राउंड ब्लैक कर देता हूँ फट से, कलर कर देता हूँ फट से वाइट, और क्या कर देता हूँ, और पैडिंग दे देता हूँ। अच्छा मैं बताओ क्या चीज़ मिस कर रहा हूँ, मैं क्या चीज़ मिस कर रहा हूँ। अब मैं बार बार नहीं बताऊँगा आप लोगों को, देखो मैं बार बार नहीं बताऊँगा, मैं हर चीज़ अब मैं बार बार नहीं बताऊँगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। मैं क्या मिस कर रहा हूँ, मुझे लगता है आधे लोगों ने पहचान लिया होगा कि भाई तुम मिस कर रहे हो, तुमने यहाँ पर प्रॉपर यूनिवर्सल सिलेक्टर के साथ आपने जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट एचटीएमएल मार्जिन पैडिंग देता है, आपने वो नहीं हटाई, और आपने क्या किया है, आपने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नहीं लगाया है। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नहीं है तो हमारा डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, रिस्पॉन्सिवनेस से थोड़ा-थोड़ा बिगड़, थोड़ा नहीं पूरा ही बिगड़ जाता है भाई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ, डिव क्लास कंटेनर नाम से डिव बना लेता हूँ, एक डिव क्लास कंटेनर नाम से डिव बना लेता हूँ, और यहाँ पे डिव मैं लिख लेता हूँ डिव डॉट क्लास डॉट बॉक्स इनटू 8। नहीं चलेगा, पता है मेरे को यार। डिव डॉट क्लास डॉट बॉक्स इनटू 8, देखो ठीक है, बन गए डिव क्लास। अरे यार ये एक्स्ट्रा लग गया मेरे से, डिव डॉट बॉक्स करके लिखना होता है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, फिर बता देता हूँ आपको, देखो बताओ, देखो डिव डॉट बॉक्स इनटू 8, क्या यार इसको एक बार में वो, ठीक है। अब यहाँ दे देता हूँ बॉक्स 1, और सबके बारे में बताऊँगा आपको अभी, है ना। बॉक्स 2 अभी आपको प्रॉपर दिखेगा, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5, बॉक्स 6, बॉक्स 7, बॉक्स 8। मान लो आपके ये प्रोजेक्ट ही चल रहे हैं अब, है ना। मैं ऐसे प्रोजेक्ट नहीं बोलता, मतलब मान लो कि आपका प्रोजेक्ट किस सेंस में बोला कि बिल्कुल प्रैक्टिकल कर रहे हैं आप, जैसा इंडस्ट्रीज में काम होता है वही आप कर रहे हैं। मैं कोई अलग से नहीं बनवा रहा हूँ कि मतलब कि बच्चों जैसा नूब जैसा कुछ बनवा दूँ मैं। देखो हाँ, मैं फिर एक चीज़ बोलूँगा कि कहीं न कहीं मैं कुछ चीज़ें मिस कर सकता हूँ, है ना? पर ऐसी चीज़ें मिस नहीं कर रहा हूँ जो आपको बहुत ही वो ले जाए, मतलब मिस, मतलब ऐसा नहीं मिस ही कर रहा हूँ, मतलब ऊपर-नीचे हो सकती है, कभी इधर कभी उधर हो सकती है बस। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस डॉट बॉक्स को क्या करूँगा, इस डॉट बॉक्स को मैं क्या करूँगा सबसे पहले, इस डॉट बॉक्स को मैं क्या कर लेता हूँ, पहले मैं इस कंटेनर में काम करूँगा, इस कंटेनर में काम करूँगा, इस कंटेनर को बोलूँगा, अरे यार पहले मैं एक कॉपी करूँ क्योंकि मेरा इशू है, स्पेल गलत हो जाएगी तो अभी पूरा रहता, है ना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस कंटेनर में मैंने क्या कहा कि भैया इसकी पहले डिस्प्ले ग्रिड कर दो, अभी कुछ नहीं हुआ होगा, अभी कुछ नहीं हुआ होगा बेटा, अभी कुछ नहीं हुआ होगा, सिंगल कोई चेंज ही नहीं हुए होंगे। क्या चल रहा है भाई, ये क्या चल रहा है ये, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, इसकी इसकी मैं मार्जिन भी दे देता हूँ, मार्जिन 10 पिक्सल दे देता हूँ,
ये बॉर्डर रेडियस थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया है? मार्जिन 10 पिक्सल दे दी, इसकी पैडिंग भी दे देता हूँ, पैडिंग भी 10 पिक्सल दे देता हूँ। अब आप देखना, ठीक है, पैडिंग भी 10 पिक्सल दे दी मैंने, इसका मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी कर देता हूँ, इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी कर देता हूँ। अब ठीक है, अब इतना मैंने कर दिया और टेक्स्ट लाइन सेंटर मुझे यहाँ नहीं देना चाहिए, सॉरी, है ना। अब जो मेन काम करना है वो करना है बेटा, अब क्या होता है, मैंने क्या कहा, ग्रिड है जो, इसकी एक प्रॉपर ग्रिड है, टेम्पलेट है, इसको रिपीट, यही काम बार बार करना, 4 कॉलम बना देना, 1 FR की इसको ब्रेथ दे देना, ठीक है बेटा। अब उसने क्या किया होगा, 4 कॉलम बना दिए, 1 FR की ब्रेथ दे दी होगी। अब मैं क्या करूँ, गैप उसमें क्या करो आप, गैप उसमें 20 पिक्सल का दे दो, आप उसमें गैप 20 पिक्सल का दे दो, उसने गैप 20 पिक्सल का दे दिया, ठीक है। हाल फिलहाल अभी मार्जिन सही यूज हो रही है क्या? हाँ, मार्जिन भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं करूंगा डॉट बॉक्स के अंदर काम। मैंने क्या कहा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कहा पहले तो, और मैंने कहा इसका बैकग्राउंड क्या कर दो आप, बैकग्राउंड कर दो टोमेटो। अब थोड़ा मजा आया, चला क्यों नहीं, हो गया, टोमेटो हो गया बैकग्राउंड, ठीक है, टोमेटो हो गया बैकग्राउंड। अब मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया, टोमेटो बैकग्राउंड हो गया। अब मैं इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, 20 पिक्सल कर देता हूँ, और इसमें मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन देने की जरूरत तो है नहीं है, मैं इसमें पैडिंग दे देता हूँ, तो इससे कंटेंट थोड़ा अंदर से सही हो जाए। ठीक है, परफेक्ट बन गया भाई, मजा आ गया। अभी मैं आपको एक जादू दिखाऊंगा, मैजिक जैसे बोलते हैं ना आप लोग इंग्लिश में, मैजिक, बस। और मैं कर दूं, बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं यार, मतलब अपन इतना सीख ही चुके हैं तो भाई सब चीज यूज करो ना प्रॉपर, तभी तो मजा आएगा। 10 पिक्सल। अब आप देखो, अगर मैं इसकी यहाँ से गैप हटा दूं 20 पिक्सल का, तो क्या हो रहा है, चिपक गए, क्लोज हो गए, एक दूसरे में आके क्लोज हो गए। अब आप देखो, यहाँ पे 4 कॉलम बना दिया आपने, प्रॉपर बना दिया, नहीं बना दिया आपने। अगर मैं यहाँ पे ये चीज हटा के मैं एक चीज और लिख देता हूँ आपको, मैं ये कर देता हूँ, अभी आप और एक चीज देखना, मैं आपको ग्रिड टेम्पलेट कॉलम और कर देता हूँ यहाँ पे, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम मैं कैसे दे दूँ, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में कैसे कैसे दे सकता हूँ बताइए। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको कैसे बताऊँ कि थोड़ा आप रिलेट कर सक, हाँ, 200 पिक्सल, 200 पिक्सल, 200 पिक्सल। अब क्या हुआ, ये 3 चीज में टूटेगा, ये देखो टूटा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम यूज करेंगे तो हम, मैंने इसको ऐसे दे दिया, ग्रिड टेम्पलेट क्या हो, प्रॉपर हाइट ले, प्रॉपर ब्रेथ, प्रॉपर ब्रेथ लो, प्रॉपर काम। अब आप देखना, इतना आप समझ गए क्या कर रहा है ये, इतना आप समझ गए कि नहीं समझे। अब आप देखना कि एक मीडिया क्वेरी होती है, मीडिया क्वेरी होती है, मीडिया क्वेरी हम क्यों लगाते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए लगाते हैं। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ तुम्हें, मीडिया क्वेरी क्यों लगाते हैं हम, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए लगाते हैं। तो उसको डिनोट कैसे करते हैं, ऐड मीडिया, ऐड मीडिया, ये वाला साइन, मैक्स ब्रेथ जब हो, डिवाइस की मैक्स ब्रेथ पे जाए वो, तो क्या करो, मैक्स ब्रेथ का वो रेशियो कितना होता है, 768 पिक्सल पे जाए जब वो, तो क्या करिए आप। हाँ, अब बताओ यहाँ क्या करना चाहिए मुझे, मैं कहूँगा डॉट कंटेनर जो है अपना, उसको ग्रिड टेम्पलेट कॉलम है जो, रिपीट वाला है जो, रिपीट वाले में क्या कर दूं, 2 और 1 FR। अब बताओ क्या होगा, मैं कई लोगों को मैजिक सा दिखेगा, अभी जो लोग देखो, जो लोग रिवाइज कर रहे हैं, जो लोग क्रॉस चेक कर रहे होंगे मुझे, तो उनको तो पता ही होगा, कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत गलती भी निकाल सकते हैं। तुमने पहले कॉलम रो क्यों नहीं बताया, तुम तो कॉलम पे बता रहे हो। सेव क्या अलग चल जाता है ये, अरे भाई कितनी बार कर दिया। अब ये देखिए आप प्रॉपर भाई, अब मैं आपको रिस्पॉन्सिव दिखाता हूँ। अभी आप यहाँ देखना 132 पे चल रहा है ये। अब आप मेरा ये देखते आना, अब ये देखते आना, ये देखिए, जैसे ही 786 उसे मिला, 768 उसे मिला, ये देखिए आप। अब मैं यहाँ पे, ये देखिए आप,
उसे जैसे ही 768 मिला, जैसे ही वो 2 में हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब वो ऐसे हो जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, देखो, अब मैंने उससे ये कहा कि आप ऐसे में, मतलब कि आप जब आपको 768 मिल गया तो आप ऐसे, मतलब कि आप टू 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 कॉलम में ब्रेक हो जाएं। अगर आपको कोई डिवाइस पर, अगर आपको कोई डिवाइस पर, अगर आपको कोई मीडिया पर, मीडिया में सेट कर दूं मैक्स ब्रेथ, मैक्स ब्रेथ, मैक्स विद, मैक्स विद 468 मिलती है, 468 पिक्सल मिलती है, पिक्सल मिलती है। तो आपको क्या करना है, डॉट कंटेनर है जो आपका, डॉट कंटेनर है जो आपका, डॉट कंटेनर है जो आपका, आपको बॉक्सेस में नहीं लगानी है, ये कंटेनर पेरेंट के अंदर लगानी। पेरेंट ही तो आप ब्रेक करोगे कि बॉक्सेस ब्रेक कर दोगे आप। जो डॉट कंटेनर है आपका, उसकी ग्रिड टेम्पलेट है, जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम है, उसको रिपीट करके आप क्या करो, वन एफ आर में कर दो। अब आप देखना वन एफ आर क्या होगा, मतलब प्रॉपर रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। देखिए आप, मैं रिफ्रेश करूंगा इसको, कुछ थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो रहा है। 180 पिक्सल है ना, ग्रेड टेम्पलेट कॉलम रिपीट वन एफ आर, वन एफ आर हो गया। मैं इसको फिर से ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ, इसको हटाता हूँ और इसको चलाता हूँ। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स डॉट कंटेनर, कहीं कुछ इशू तो हुआ है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक बार, एक सेकंड रुकना, मैं कुछ अलग से नहीं करूँगा, आपके सामने ही करूँगा मैं, है ना। और ये शायद मैं साइज 14480 पिक्सल पर मैं वन एफ आर करना चाह रहा हूँ, तो हो क्यों नहीं रहा है। ये देखिए हो गया, ये देखिए आप, जैसे ही उसको ये वाला साइज मिला, वन एफ आर हो गया। अब आप कहोगे ये साइड में क्यों आ रहा है, ये ऐसे क्यों आ रहा है भाई, इसको भी सेट करना पड़ेगा इसी प्रॉपर। अभी हम कर, मतलब अभी बताऊंगा ये प्रॉपर सेट कैसे होती है। अगर मैं इसके अंदर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे दूं तो क्या चलेगा, अभी भी होगा। वो हॉरिजॉन्टल यही बार होता है, देखो यही बार आता है, मैं आपसे कह रहा था ना हॉरिजॉन्टल बार आता है। तो इसको इसको भी हटाएंगे हम, इसको भी हटाएंगे हम। तो इसको क्या करते हैं, इसकी जो ब्रेथ है ना, ठीक है। तो अब ये देखिए, अभी तक बताने पर्पस ये था कि आप यहाँ से प्रॉपर रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना सीख गए हैं, मतलब सीखने जा रहे हैं। ये देखिए आप, ये देखिए आप, हर एक डिवाइस पे आपका चल रहा है। ये देखिए आप यहाँ से चलिए, आप यहाँ से चलिए, आप यहाँ से चलिए, देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए आप, हर डिवाइस पे आपका सुंदर दिखेगा, हर डिवाइस पे चलेगा आपका। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये देखिए आप, देखिए, ये देखिए आप देख पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं। ये देखो, इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। हर एक डिवाइस पे कैसा दिखाना वो आपके ऊपर। मैंने तभी कहा था ना, देखो अब आपका बिल्कुल पीक चालू हो गया है। पीक मतलब पीक, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा क्या होता है पीक, है ना। कॉलम काउंट होता है। अब मैं आपको यहाँ पे की पॉइंट दे देता हूँ, मैं यहाँ पे कॉलम मतलब कि आपको दे देता हूँ। हमने यहाँ क्या क्या दिया, हमने यहाँ क्या क्या दिया, हमने यहाँ पे क्या क्या दिया, कॉलम काउंट, कॉलम काउंट दिया, कॉलम काउंट दिया, कॉलम कॉलम काउंट दिया, काउंट दिया। कैसे दिया, रिपीट काउंट। और ऐसे ही मैं तुम्हें एक जगह रो भी यूज करके दिखाऊंगा, सारे प्रैक्टिकल होंगे अब। ऐसे ही मोर काउंट, मोर कॉलम, ठीक है। और काउंट डज नॉट कंट्रोल ब्रेथ, ठीक है। विद इज कंट्रोल
सेपरेटली, सेपरेट सेपरेटली है ना, सेपरेट सेपरेट करके हम करेंगे कंट्रोल सेपरेटली, कंट्रोल्ड सेपरेटली, 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 ठीक है, सेपरेटली। अब इतना हो गया। मीडिया क्वेरी काउंट फॉर रिस्पॉन्सिव लेआउट, मतलब मैंने मीडिया क्वेरी बता दिया कि आपको किस डिवाइस पे कैसा डिजाइन आपको दिखाना है, ठीक है। तो अब ये चीजें हो गई, मतलब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीजें कैसे कैसे बन रही। अब मैं आपको एक अच्छा सा इसी के अंदर एक आपको मैं क्या बताऊंगा, मैं प्रॉपर आपको इसमें एक चीज बताऊंगा। अब हम प्रॉपर काम करेंगे एक प्रैक्टिकल के ऊपर। अभी मैं उसमें उसमें भी इंटरनल सीएसएस ही यूज करूंगा। मैं यहाँ दे देता हूँ एक प्रोजेक्ट 2 नाम से भी, और जिसका नाम होगा ग्रिड डॉट HTML, इसमें सब यूज होगा बेटा। प्रोजेक्ट 2, ठीक है। अब सबसे पहले देखो क्या होता है, मैं आपको बता दूं, CSS ग्रिड जो होती है 2D लेआउट सिस्टम है ना। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ, जो डिस्प्ले ग्रिड है वो 2D लेआउट सिस्टम है, 2D लेआउट सिस्टम है, 2D लेआउट सिस्टम है जो वेब पेज जो वेब पेज को रोज, सॉरी, और कॉलम्स में डिवाइड करती है, ठीक है। इसमें हम कॉम्प्लेक्स लेआउट रेडी कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स लेआउट बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं, बना सकते हैं। पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। और अब और क्या कर सकते हैं बताओ, और क्या कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स लेआउट मतलब क्या होता है, बहुत क्लीन और रिस्पॉन्सिव बनता है। अब क्या होता है देखो मैं बता दूं आपको, फ्लेक्स बॉक्स सिर्फ रो में तोड़ता है। अब जो फ्लैग मैं अंतर बता दूं, डिस्प्ले ग्रिड का अंतर क्या है, फ्लेक्स बॉक्स होता है ना, जो डिस्प्ले फ्लेक्स होता है ना, वो सिर्फ रो में ब्रेक करता है। मैं वो भी बताऊंगा, वो रो में ब्रेक करता है, ठीक है, वो रो में ब्रेक करता है। वो सिर्फ रो में ब्रेक करता है या कॉलम में ब्रेक करता है, वो दोनों में ब्रेक नहीं करता है, ये दोनों में ब्रेक कर देता है साथ में, ठीक है। और ग्रिड रो और कॉलम में दोनों साथ वो करती है, इसे बोलते हैं 2D। तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सीधा बनाऊंगा एक सुंदर सा अच्छा सा डिजाइन, जो कि आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। तो डिजाइन क्या बनाएंगे हम इसमें, अब हम इसमें डिजाइन कैसा बनाएंगे बताओ। मैं अभी एक सेकंड रुकना, मैं अभी एक इमेज लेके आता हूँ, फिर अपन इमेज पे काम करेंगे ना। अभी मैं एक इमेज लेके आ जाता हूँ, फिर उस पे काम करेंगे अपन, एक सेकंड। हम इमेज कहाँ से, हाँ हम ऐसा करते हैं, वाला इमेज यूज कर लेते हैं ना, हम काहे को परेशान हो रहे हैं। इमेजेस, हाँ ये वाला इमेज यूज कर लेते हैं हम, ठीक है। ये वाला इमेज हम प्रॉपर यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये इमेज हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये हम इमेज यूज कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे ग्रिड डॉट, ये कौन सी फाइल खुली हुई है, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको सिमेंटिक टैग के साथ अपन काम करेंगे, प्रॉपर काम करेंगे। मैंने आपको चीज़ें बता दी। हेडर लेंगे, हेडर के अंदर हम अभी कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल सा H1 टैग लेंगे। H1 में हम कुछ नहीं करते हैं, यहीं से मैं आके इसी वाले से ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ अभी हाल फिलहाल के लिए, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया, और मैंने इधर जाके पेस्ट कर लिया, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई क्लास नहीं दी है, मैंने कुछ नहीं किया है।
और मैं अब इधर जाके सबसे पहले इसकी सी एस एस दूंगा मैं, इसकी सी एस एस दूंगा। तो मैं इसकी सी एस एस में क्या लिखूंगा, इसकी सी एस एस में मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले इसकी सी एस एस यहाँ से ही कॉपी कर ले इसकी सी एस एस का, अगर सही जम रही हो अपने को तो यही सी एस एस कॉपी कर लेते हैं अपन। हेडर के अंदर देना है ना, हेडर के अंदर। अब देखते हैं क्या चल रहा है अपना। ठीक है, चल गया। क्या चल रहा है ये, ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, परफेक्ट। अब मैं बताऊंगा मैं क्या करने वाला हूँ इसके अंदर। अब जो बी एच होती है ना, बी एच, अब मैं इसकी हाइट दूंगा व्यू पोर्ट हाइट के हिसाब से। ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन जब करते हैं तो जब हम उसके हिसाब से हाइट देते हैं। तो अब इसने हाइट कितनी ली, हाँ मोस्टली चलो कम ले रहा हाइट ये, है ना। और मैं क्या करूंगा इसकी, अभी मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ, है ना। इसी को मैं क्या कर दूं अभी, पहले एक काम करते हैं पर बाय डिफॉल्ट वाली हम मार्जिन पैडिंग हटाते हैं, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, अब ये करने से क्या होगा आप पहले देख लो, पहले प्रॉपर, अब ये देख लो, ठीक है, हो गया, परफेक्ट है। अब मैं इसमें क्या करूंगा, अभी मैं आपको डिस्प्ले फ्लेक्स का एक यूज करके बता रहा हूँ। अभी कुछ चीजें क्या है, हाँ डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा, अभी फ्लेक्स कर दूंगा मैं, है ना। अभी ये डिस्प्ले फ्लेक्स पे ध्यान मत देना, आप ज्यादा डिस्प्ले फ्लेक्स पे ध्यान मत देना। और इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन कर दूंगा कॉलम, फ्लेक्स डायरेक्शन कर दूंगा कॉलम। ठीक है, कॉलम कर दी मैंने। और जस्टिफाई कंटेंट इसका ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है इसमें। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्या होता है, अलाइन कंटेंट सेंटर कब लगाएं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और पैडिंग दे देंगे हम, पैडिंग इसमें है, पैडिंग इसमें वाली पैडिंग हटा के हम क्या दे देंगे, इसमें पैडिंग हटा के हम देंगे, वही मैं देखना चाहता हूँ कि अभी ये पैडिंग लेफ्ट दे दें क्या, इसकी सही हो जाएगी, पैडिंग लेफ्ट दे दें, लेफ्ट दे दें, और 20 पिक्सल दे देते हैं लेफ्ट से, तो देखते हैं क्या आता है अभी। ठीक है, परफेक्ट। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और अभी यहाँ क्या मिस हो रहा है, कुछ तो मिस हो रहा है। अरे यार ओपन विथ लाइव सर्वर नहीं करना बार बार यार रोहित, फॉरगेट डॉक्यूमेंट प्रेटियर, हाँ बस। हमने बैकग्राउंड इमेज दे दी, इसमें नो रिपीट कवर लगा दिया, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर दे दी हमने, ठीक है, कवर लगा दिया, नो रिपीट लगा दिया, और पैडिंग लेफ्ट दे दी, टेक्स्ट शैडो दे दिया, टेक्स्ट शैडो काम कर रहा है, और हमने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे दिया। पैडिंग लेफ्ट से हम और दे देते हैं, इसमें पैडिंग लेफ्ट से हम दे देते हैं 50 पिक्सल कर दें, ठीक है। और अभी इसको हटा देते हैं हम हाल फिलहाल के लिए, इसको रख लेते हैं, है ना। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये सेंटर में आ गया है। अब हम बात क्या करते हैं, अभी सारी चीज़ें हम कहीं अब सी एस एस नहीं देंगे, अब जो मेन काम है ना वहाँ पे काम करेंगे हम, जे H1 वगैरह कहीं नहीं देंगे हम, P1 वगैरह कहीं नहीं देंगे। अब हम एक चीज़ बनाएंगे, इसी हेडर के अंदर एक मैं बटन बनाऊंगा, इसी हेडर के अंदर एक मैं बटन बना लूंगा, इस हेडर के अंदर बनाऊंगा बटन। अब इस बटन में क्या लिखूंगा मैं, ब्राउज प्रॉपर्टी, ब्राउज ब्राउज प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब ब्राउज प्रॉपर्टी लिखा, तो अब मैं क्या करूंगा, इस हेडर के अंदर जाऊंगा, हेडर के अंदर बोलूंगा बटन है एक, इस बटन भाई के अंदर जाओ, हेडर के अंदर जाऊंगा और बटन पे क्लिक, बटन पे जाऊंगा, बटन पे जाऊंगा तो बटन लिखा मैंने, बटन लिखा। अब मैं बटन को थोड़ी सी एस एस दे देता हूँ, अच्छा बना देता हूँ थोड़ा बटन को, है ना। अब मैंने बटन से कुछ नहीं कहा, मैंने कहा देख भाई मार्जिन क्या कर, पहले तो मार्जिन टॉप ले 20 पिक्सल। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ क्या आया होगा बटन में, है ना, तुम लोग नहीं घबरा जाओगे ये क्या बना रहा है, ये देखो अभी ऐसी पूरी ब्रिथ सी ले रहा है, वो अजीब सा दिख रहा है ना।
अब मैंने उस भाई से बोला मार्जिन तूने इतनी ले ली, अब पैडिंग क्या कर, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट सब ले ले, 10 पिक्सल तू यहाँ से ले ले। तो 10 पिक्सल में क्या देखेगा अपने को, अच्छा, और 25 पिक्सल में क्या करते हैं अपन, चलो कुछ तो सही हुआ इसके अंदर। अब मेरा फेवरेट कलर हम लगाएंगे बैकग्राउंड टमाटो, थोड़ा, बस भाई यही कलर याद, हाँ अब थोड़ा समझ आया, बैकग्राउंड टमाटो लगा दिया हमने। अब पहले करेंगे इसका बॉर्डर नन। आपको भी एक चीज याद अभी दिखाऊंगा मैं, है ना, बॉर्डर नन, ठीक है, अब कुछ दिख रहा है, ठीक है। बॉर्डर नन के बाद अब हमने क्या किया, कलर वाइट कर दें इसका, कलर वाइट कर दें। कलर वाइट के बाद फिर मैं क्या कर दूं, कलर वाइट कर दिया, अब बताओ क्या करना चाहिए, आप लोग खुद अब सोचना जरा। और इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दें, 20 पिक्सल कर दें, फॉन्ट वेट बोल्ड कर दें, फॉन्ट वेट बोल्ड कर दें, है ना। चलो इतना ही काफ़ी है अपने लिए, इतना ही काफ़ी है। मैंने एक ऐसा बटन बना दिया है जो कि ऐसा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मुझे इसमें क्या चेंज करना है, क्या चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे, अभी मैं सब करेंगे अपन, अभी सब करेंगे, मैं आपको भी एक मैजिक सा दिखाऊंगा, आप भी कहेंगे ये मैजिक था, ये क्या था। अभी मैं आपको मैजिक सा दिखाऊंगा भाई, मैजिक। अभी हमने उससे किया था ना, अभी किससे हमने किया था, यहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहे थे, हमने इनलाइन ब्लॉक लगाया था, तब जाके वो यहाँ पे एक लाइन में आए थे कार्ड, आए थे एक लाइन में। अभी वही काम यहाँ करने वाले हैं हम, वही काम यहाँ करने वाले हैं। तो पहले मैं फटाक से क्या करता हूँ, जल्दी से मैं पहले सारी एचटीएमएल टैग लिख लेते हैं अपन, क्या क्या लगाने हैं, ठीक है। इस सेक्शन के अंदर मैं क्लास बना लेता हूँ, क्लास के अंदर लिख देता हूँ फीट, लिख लेता हूँ अभी, मतलब इतना नहीं है ना। अब मैं S2 बना लूंगा इस फीट के अंदर, S2 बना लिखना वाई चूज अस, वाई चूज अस, ठीक है, मतलब हमें क्यों चूज करें आप, यही होता है ना इसका मतलब। और इसके अंदर एक डिप बना लेता हूँ भाई, डिप के अंदर एक मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास के अंदर दे देता हूँ ग्रिड, है ना, ग्रिड दे देता हूँ मैं, ग्रिड दी, ठीक है। और ग्रिड के बाद में इसमें एक डिव इंटर मार देता हूँ। अब मैं देता हूँ कार्ड, डिव क्लास कार्ड, कार्ड में क्या दूंगा मैं, अभी कार्ड में कुछ नहीं दूंगा ज़्यादा, मैं कंटेंट ही कंटेंट दूंगा। S3 में दे देता हूँ, H3 में दे देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, वेरीफाई, वेरीफाई लिस्टिंग, वेरीफाई लिस्टिंग। और आप अभी आप देखना, अब अपन इन सब चीज़ें ना, अपन एक खुद से पूरा एक डिज़ाइन बनाएंगे, सब मेथड यूज़ करके, हम सब मेथड यूज़ करके हम खुद से एक डिज़ाइन बनाएंगे। वेरीफाई लिस्टिंग दिया, और यहाँ मैं पी में क्या दे देता हूँ, पी में दे देता हूँ मैं लॉरेम 10 दे देता हूँ, तो कुछ समझ आए, ठीक है। एक ये हो गया डिप, है ना। और इसी डिप को मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर से इसी डिप को कॉपी कर लेता हूँ, इस डिप को कॉपी कर लेता हूँ। क्या हुआ, कॉपी नहीं हुआ, क्या हो रहा है भाई ये, हम्म। और मैंने यहाँ क्या वेरीफाई लिस्टिंग नाम दे दिया, और यहाँ क्या नाम दे दूँ, वेरीफाई वन लिस्टिंग दे दो। अभी इतना सोचने का समय अब है नहीं अपने पास, है ना। और अब क्या करो, इसी के अंदर एक और दे दो आप, टू लिस्टिंग। अब मैं बताऊंगा कि अभी देखो आप क्या देख रहा होगा, अभी आप ब्राउजर पे आएंगे क्या देख रहा होगा, अभी तो ऐसे ही दिख रहा है बहुत अजीब सा। तो सबसे पहले हम किसको चेंज करेंगे, हम चेंज करेंगे हमारे ग्रिड के अंदर जो हमने जो पहले फीट के अंदर जो हमारा, फीट के अंदर जो हमारा H2 है, हम उसको सही करेंगे। फीट के अंदर जो हमारा H2 है, हम उसको सही करेंगे पहले, है ना। तो पहले मैं क्या करूंगा, इस पूरे फीट को ही क्या करूंगा, इस पूरे फीट को ही, डॉट फीट को ही मैं पैडिंग दे दूंगा 40 पिक्सल, बस इस पूरे फीट को, बस। अब मुझे कुछ नहीं देना है, 40 पिक्सल मैंने पैडिंग दे दी, मेरा काम चल गया है। अब मैं इस फीट के H2 को, इस फीट के H2 को, इस फीट के चिल्ड्रन को क्या दे दूंगा, मार्जिन बॉटम दे दूंगा, मार्जिन बॉटम दे दूंगा 20 पिक्सल।
तो अब मेरा काम क्या हुआ, ठीक है, मैंने स्पीड के मार्जिन बॉटम दे दी। अभी मैंने यहाँ कार्ड में काम नहीं किया, याद रखना है। तुम लोग कहने लगे अरे क्या कर रहे हो तुम, क्या नहीं कर रहे हो। अब जो है मैं इस ग्रिड में काम करूंगा, इस ग्रिड में काम करूंगा, क्योंकि कार्ड का पेरेंट कौन है, ग्रिड है। कार्ड का पेरेंट कौन है, ग्रिड है। तो डॉट ग्रिड, डॉट ग्रिड। अब मैं क्या करूंगा बेटा, देखना, डिस्प्ले ग्रिड कर दूंगा, डिस्प्ले ग्रिड कर दूंगा। डिस्प्ले जैसी मैंने ग्रिड की, अब मैं क्या कहूंगा, अभी क्या हुआ यहाँ देखना, कुछ आया नहीं आया। डिस्प्ले जैसे ग्रिड किया, मैं कह दूंगा उससे ग्रिड टेम्पलेट, यहाँ कर रहा हूँ, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम क्या कर दो, मेरे 3 रो हैं, पहले तो रिपीट लगा दो, उसको मेरे को 3 कॉलम में डिवाइड कर दो 1 FR की ब्रेथ के साथ, मतलब प्रॉपर के साथ। तो उसने क्या किया होगा, ये देखिए आप, कर दिया। अब आप क्या करो, आप इसमें गैप दे दो मुझे 20 पिक्सल का, आप मुझे गैप दे दो 20 पिक्सल का। तो उसने क्या होगा, मेरे को वो मुझे वो गैप दे देगा 20 पिक्सल का। अब हम काम करेंगे बेटा कार्ड के अंदर, अब हम काम करेंगे कार्ड के अंदर। तो कार्ड के अंदर क्या काम करेंगे हम, डॉट कार्ड बनाएंगे। पहले तो डॉट कार्ड लिखेंगे। अभी मैं दिखाऊंगा मैं क्या बनवाना चाह रहा हूँ आपसे। अभी तो आपको कोई में क्या ही बनवा रहा है, ये 10 बार तो बनवा चुका है। इस कार्ड की मैं बैकग्राउंड दे दूंगा वाइट, वाइट। अब आप ये देखो, अभी नहीं दिखेगा आपको, अभी अभी दिखेगा, अभी दिखेगा, अभी देख। और अब फिर मैं इसकी बॉक्स शेडो दूंगा, बॉक्स शेडो दूंगा पहले तो मैं, अब आपको दिखेगा वाइट मैंने क्यों दिया है। बॉक्स शेडो दिख रहा है, बॉक्स शेडो दूंगा मैं। बॉक्स शेडो मैंने दे दी 0 पिक्सल, 2 पिक्सल, 5 पिक्सल, और मैंने ब्लैक कलर दे दिया, ब्लैक। अब आप देखना, देखिए हाँ अब आपको देखेगी ना, आप लोग लेट मोशन वाले हैं। अब मैं क्या करूँ इसके अंदर, भाई इसकी बॉर्डर रेडियस भी दे दो, भाई ये तुम पढ़ चुके हो, बॉर्डर रेडियस भी पढ़ चुके हो, 10 पिक्सल दे दो। ओके, कुछ अच्छा लगा, कुछ अच्छा लगा। अब बॉर्डर रेडियस दे दी मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसकी पैडिंग दे दो यार, पैडिंग से थोड़ा कंटेंट सही हो यार, पहले तो है ना, पैडिंग दे दी मैंने। ओके, पैडिंग दे दी, पैडिंग दे दी मैंने। अभी देखो आप क्या क्या होता है ना। और बॉर्डर क्या दे दूं, बॉर्डर दे दूं 1 पिक्सल सॉलिड, 1 पिक्सल सॉलिड, ये दे दिया मैंने, ठीक है। क्या हुआ, हाँ ये देखो। और मैं आए RGB कलर देता हूँ, RGB कलर देता हूँ, RGBA 1 दूंगा, जिससे कि वो थोड़ी ब्लैकिश कम आए। हाँ अब थोड़ा मतलब 3D टाइप का लग नहीं रहा होगा। अब क्या करूंगा भाई, डॉट कार्ड में H3 में, देखो अब कोई कहानी आपको अलग नहीं लगनी चाहिए भैया। फॉन्ट साइज बढ़ा दूं, फॉन्ट साइज बढ़ा दूं, फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूं, पहले मैं फॉन्ट साइज 10 पिक्सल कर देता हूं, छोटे हो गए है ना, 19 पिक्सल कर देता हूं, परफेक्ट हो गया। मार्जिन बॉटम से कहता हूं अब तुम नीचे जाओ, 10 पिक्सल दे देता हूं, अब प्रॉपर हो गया, मार्जिन बॉटम हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कलर टोमेटो कर देता हूँ। एक कलर तो यूज़ होना चाहिए कहीं ना कहीं यार, टोमेटो अपना है ना। अब टोमेटो कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, जो कार्ड है, डॉट कार्ड के अंदर मैं इसकी पी के अंदर है, मैं उसको कुछ नहीं दे रहा हूँ, बस लाइन हाइट दूंगा 1.5 की मैं। लाइन हाइट उसमें उसके अंदर क्या है, लाइन के बीच में गैप आ जाएगा, है ना। बस परफेक्ट बन गए, ये कार्ड बन गए परफेक्ट। अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे कुछ नहीं करना है। अब आप देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अब मैं गया मीडिया क्वेरी पे, डॉट मीडिया, डॉट मीडिया, मीडियन, ओ सॉरी डॉट नहीं, @मीडिया, मीडिया आया। मैंने यहाँ लिखा मैक्स ब्रेथ, मैंने लिखा मैक्स ब्रेथ, मैक्स ब्रेथ कितनी हो, 768 पिक्सल हो, 768 पिक्सल हो तो क्या हो, डॉट ग्रिड, डॉट ग्रिड हो तो क्या हो, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, टेम्पलेट कॉलम हो तो क्या हो, रिपीट हो, रिपीट हो तो क्या हो, 2 1 FR, ठीक है। और क्या हो जाए, अब मैं तुम्हें बताता जा रहा हूँ, अभी अभी आप देखते जाओ, अभी तो चालू हुआ है काम ये। H1, जो उसका H1 है, उसका फॉन्ट साइज, आप देखते जाओ क्या मैजिक होता है। अभी आपने अभी देखा ही क्या था, आप सोच रहे होंगे कि भैया इसको तो बेसिक बेसिक आता, अभी आप देखो, ठीक है। अब मैं इसको उसी ब्रेथ पे ले जाऊंगा जो मैंने ब्रेथ वहां सेट की थी, है ना। अब आप ये देखो,
ये क्या हुआ 20। ये देखो अभी आपको मैं, हाँ एक काम करता हूँ, इसको आपको इधर से दिखाता हूँ। यस, नहीं 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 नहीं, इसको करता हूँ ये 6, इधर 6। यस, अब आप देखना, मैं इसको ऐसे करके चलाऊंगा, मैं मज़ा नहीं आता मेरे को ऐसे चलाऊंगा इसको मैं, है ना। अब मैं किस ब्रेथ पे ले जाऊंगा, देखो अभी क्या हो रहा है, मैं इसको आपको और बड़ा कर दूं 125 कर, नहीं नहीं इसमें आपको दिखेगा नहीं, 175 में दिख रहा, नहीं दिख रहा है, और 50 में दिख जाएगा आपको, ये देखो आप, ठीक है। अब जैसे ही मैं आईपैड मिनी पे गया था ना, आईपैड मिनी पे, ये देखो फ़ॉन्ट साइज बढ़ गया, फ़ॉन्ट साइज बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। अब मैं दिखाता हूँ, अब आप कहेंगे अरे सर आप तो मजाक कर रहे हैं, है ना। मजाक मैं करता नहीं हूँ। 50 पिक्सल दे दें, कलर यहाँ पे दे दें, मजेंटा दे दें। अब मैं रिफ्रेश कर दूं, कार्ड के अंदर है ना, वो कार्ड के अंदर है ना, डॉट कार्ड के अंदर जो H1 है। अब आप देखना, आप क्या हुआ भाई, H3 लिखा है, सॉरी यार, सॉरी यार, ये देखो आप, चल गया। तो अपन इसको क्या करेंगे, बहुत ऑकवर्ड लग रहा है ये, अपन इसको 25 पिक्सल ही कर देंगे। चल रहा है, नहीं चल रहा है। अब आप देखो जरा, अभी आप देखो, है ना। अभी तक तो कह रहा पता नहीं क्या ही बना दिया इसने, क्या ही कर रहा है ये, है ना। अब आप देखो, अब मैं ये मेरी मीडिया क्वेरी ये खत्म हो गई, मेरी एक मीडिया क्वेरी खत्म हो गई, अब मैं इसके बाहर आ गया। फिर मैंने लिखा @मीडिया, मीडिया लिखा, फिर मैंने लिखा मैक्स ब्रेथ, मैक्स ब्रेथ, मैक्स ब्रेथ, मैक्स ब्रेथ लिखने के बाद मैंने क्या किया, अब मैक्स ब्रेथ में मैं क्या बोल रहा हूँ, 600 पिक्सल पर जब आए तो क्या हो, ये ग्रिड ना, ये ग्रिड ना, ये ग्रिड ना, सिर्फ 1 FR पे आ जाए। और ये कार्ड S3 है ना, कार्ड S3 है ना, ये सेम रहे। अब जो मेन बात करने वाले हैं, जो हेडर है, जो हेडर था ना भैया, हेडर, ये रहा हेडर भैया, ये रहा हेडर, इसको कॉपी कर लो। जो हेडर है, हेडर है जो, वो क्या हो, उसकी हाइट क्या हो जाए भैया, 40 VH हो जाए। अभी आपने क्या दी थी, देख लो, याद कर लो। अभी आपने उसकी हाइट क्या दी थी, हेडर हेडर की आपने कहा 60 VH दी थी, ठीक है। जो हेडर है वो 40 VH हो जाए, और पैडिंग क्या हो जाए उसकी, पैडिंग लेफ्ट में हो जाए, 20 पिक्सल पैडिंग हो जाए उसकी, ठीक है। और हेडर के अंदर, अब आप देखना भाई, हेडर के अंदर, मैं स्पेलिंग के साथ बड़ा, हेडर के अंदर जो H1 है वो क्या हो जाए, उसका फ़ॉन्ट साइज 28 पिक्सल हो जाए। अब आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ तो कोई चेंज नहीं दिख रहा, तुम अरे बहुत ही तुम पागल बनाते हो यार। नहीं नहीं, बिल्कुल पागल नहीं बनाता हूँ मैं। अब आप देखना, अभी मैं इसको मैनुअली करता हूँ इधर ऐसे, ये देखो आप, अभी जैसे ही दिखा, दिखा, दिखा गया। अच्छा नहीं दिख रहा होगा आपको, आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि आप देखना ही नहीं चाहेंगे। इसको करते हैं 50 पिक्सल, किस पे, मैक्स ब्रेथ 600 पिक्सल पे। ये देखिए, ये देखिए, जैसे ही वो यहाँ से नीचे गया 600 पे गया, आप ये देखिए प्रॉपर, इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिव, यहाँ से बनता है रिस्पॉन्सिव, यहाँ से बनता है रिस्पॉन्सिव, ये आप देखिए, ठीक है। तो आई होप, आशा करता हूँ ये सारी आपको ग्रिड समझ में आया हो, ग्रिड प्रॉपर समझ में आया होगा। और भाई प्रैक्टिस करना, इस लेक्चर को देखना भाई, मजा आएगा भाई, कितना मतलब कितना अच्छा लग रहा है ना सब कुछ बनाने में। हम एक रियल वर्ल्ड से जुड़ चुके हैं, हम एक रियल वर्ल्ड से जुड़ चुके हैं भाई, समझ रहे हो ना। चलो, थैंक यू। अब मुलाकात होगी आने वाले लेक्चर के दरम्यान, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।